ये बात है 1997 की। उज़मा जो इस वक्त अपने 40s में, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई है रिसेंटली। पाकिस्तान के दिल लाहौर की एक कहानी है। 90s का दौर कई लिहाज से तमाम शहरों में बहुत मुख्तलिफ था। प्यार मोहब्बत और लिहाज थोड़ा बाकी था। उज़मा ये 4 बहनें, इनके वालिद साहब मॉल रोड में एक बैंक में काम किया करते थे। वालदा हाउसवाइफ थी। मॉडल टाउन के जो शुरुआती अपार्टमेंट्स बने थे ना उस दौर में, वहीं पर एक अपार्टमेंट में लोग रहा करते थे। उज़मा के वालिद कभी बच्चों को सैर करवानी होती थी तो एक पैटर्न ये भी होता था कि उस ज़माने में मॉडल टाउन से, वैसे तो पूरे लाहौर में मेरे ख्याल से ओमनी बसेस गालिबन उस दौर में जो बसेस चला करती थी वो कहलाती थी। जो लोकल बसेस होती थी वो लोग उन बसेस में जाया करते थे। कभी अनारकली चले गए, कभी कहीं और चले गए और वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया और वापस आ गए। इनके वालिद साहब के पास मोटर बाइक थी और ज़ाहिर बात है उस पर 4 बच्चे, 4 बेटियाँ और पूरी फैमिली तो आ नहीं सकती थी। तो उज़मा के वालिद अक्सर ये भी करते थे कि चारों बहनें और उनकी वालदा बस में सवार हो गए और उस बस को फॉलो किया, साथ साथ चले उज़मा के वालिद। पहले तो भाई हैट्स ऑफ टू ऐसे वालिद को जिनको इतना ख्याल था अपनी बेटियों का। ऐसा नहीं है कि बाप ख्याल नहीं करते, लेकिन इतना ज़्यादा कि जी मेरी फैमिली इसमें सवार है और मेरी बेटियाँ हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना, ये भी हमें हर बाप में नज़र नहीं आता। उज़मा ने बताया कि 96 या 97 की बात है। ईद आने वाली थी, रमज़ान का महीना चल रहा था। भाई हमारा प्लान बना के पहले अनारकली जाएंगे, वहाँ पे लोकल कुसीन एंजॉय करेंगे, वहाँ का जो भी चीज़ें मिलती हैं, मतलब भटूरे वगैरह जो भी XYZ वहाँ का जो मिलता है खाबे, वो एंजॉय करेंगे और उसके बाद वहीं से शॉपिंग करके ईद की वापस आ जाएंगे। वही एक रूटीन का पैटर्न मॉडल टाउन से कह रही हैं। मैं, मेरी 3 बहनें, यानी कि इसको मिला के 4 बहनें और मेरी वालदा, हम लोग बस में सवार हुए और उस बस को फॉलो किया। साथ साथ उसी स्पीड पे हमारे वालिद साहब मोटर बाइक पे जा रहे थे। लाहौर के जी रास्तों को एंजॉय करते हुए, बच्चे होते हैं ना खिड़की से देख रहे होते हैं, जा रहे होंगे जी जेल रोड और फिर बाकी जो इलाके हैं, वहाँ के दरख्त, वहाँ के बाज़ारों को देखते हुए बच्चे जा रहे होते हैं बड़ी खुशी खुशी। कहती मैं खड़ी हुई थी, मेरी वालदा को ऐसी सीट मिल गई। 2-2 सीट्स वाली बेंचेस होती हैं, आपको पता है बसेस में, तो एक बेंच उनको मिल गई, सीट खाली हुई। तो मेरी वालदा और जो बाकी मेरी 3 बहनें थी, इसमें 2 बहुत छोटी थी, एक मुझसे छोटी वाली थी, मैं सबसे बड़ी थी और इस वक्त इनकी उम्र 14 या 15 ईयर्स थी उज़मा की। तो कह रही वो तो उस पर बैठ गए। अब मैं अकेली खड़ी हुई और मैं इंतज़ार कर रही थी कि सीट मिल जाए अगर मुझे। मेरी वालदा बिल्कुल हमारे साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी बाकी 3 बहनों को लेकर। थोड़ी देर बाद एक सीट ऐसे खाली हुई कि मेरी वालदा लेफ़्ट साइड पर बैठी हुई हैं मेरी 3 बहनों के साथ एक डबल सीट पर, और मुझे एक ख़ातून के साथ राइट साइड पर एक सीट मिल गई। वो खातून विंडो वाली सीट पे बैठी हुई थी और मुझे विंडो वाली सीट के साथ एक सीट मिल गई। अनारकली आने वाला था, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज आता है। गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ लड़के चढ़े बस में। कह रही 1-2 लड़के थे, वो बिल्कुल हमारे पास आके खड़े हो गए और टीनेज आपको पता है बड़ी अट्रैक्टिव एज होती है। उनमें से एक लड़का था, वो बिल्कुल जिस सीट पे मैं बैठी हुई थी उसके पास ही आके खड़ा हो गया और वो मुझसे आई कांटेक्ट करने लगा। कह रही मेरी तरबियत जैसी थी उसके मुताबिक मैंने इग्नोर किया। मैं बाहर देख रही हूँ, मैं अपनी वालदा की तरफ लेफ़्ट साइड से देखने लगी। मेरी वालदा ने ऑब्ज़र्व की ये बात कि ये लड़का किसी शैतानी के मूड में और जिस तरीके से ये देख रहा है, ये एक हरास करने के मुतरादिफ ही होता है। अपने घर से बच्चियाँ तैयार होकर निकलती हैं और ये कह रही मैं ऐसे जो वी शेप में जो बैग लिया हुआ था मैंने, जो हैंड बैग था वी शेप में लिया था, उस पर दुपट्टा पहना हुआ था। अब वी शेप में बैग का स्ट्रैप यूँ जा रहा है और यहाँ से यूँ मैंने लटकाया हुआ है और मैं विंडो सीट के साथ वाली सीट पर बैठी हुई हूँ और लेफ़्ट साइड पे मेरी वालदा गैप के साथ बाकी 3 बहनों के साथ बैठी हुई हैं। अब उस लड़के को बिल्कुल उज़मा के बैक साइड वाली सीट मिल गई और वो वहाँ जाके बैठा। थोड़ी देर बाद उसने मौका गनीमत जानकर इधर उधर देखा और मेरा जो बैग का स्ट्रैप था वो इस तरीके से खींचा जैसे वो कोई गुलैल नहीं बन जाती, उस तरीके से खींच के मुझे मारा। ये चीज़ उज़मा की माँ ने नोटिस कर ली और दूर से ही उज़मा की वालदा ने आवाज़ लगाई, ओए ये अकेली नहीं है, तुझे नज़र नहीं आ रहा? उसकी माँ उसके साथ है, मैंने देखा तूने क्या बदतमीज़ी की है। नहीं आंटी आपको गलतफहमी हुई है, मैंने क्या किया है? माँ कहती मेरी वालदा ने, वैसे उनकी आँखें माशाल्लाह बड़ी बड़ी थी, वही आँखें निकाल के जो हमें घर में डराती थी ना, उससे से उनकी आँखें ऐसा लग रहा था आँखों की पुतलियाँ बाहर आ जाएंगी और उन्हें उससे से उस लड़के की तरफ देखा कि मैंने देखा तूने क्या किया है, क्या समझ रहा है अकेली है बच्ची? वो डिनाई कर रहा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आपको पता 90s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे उनकी तरबियत यही थी कि माँ बाप के सामने बोलना नहीं है, ख़ासतौर पे जब किसी आर्ग्यूमेंट में, चाहे आपस में हो रहा है या बच्चों को डांट पड़ रही है, तब भी जवाब नहीं देते थे, या वो देखते थे कि वालिद साहब या वालदा किसी से अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बीच में कभी नहीं बोलते थे बच्चे। तो उज़मा भी खामोश थी, लेकिन जब वो मुसलसल डिनाई कर रहा है और वालदा को जिनकी झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उज़मा मुड़ी और उसने कहा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है और इसने ये हरकत की है।
उज़्मा कहती है उस बस में मर्द भी सवार थे, उस बस में दीगर लोग भी सवार थे, कोई नहीं बोला। किसी और ने भी देखा होगा, मेरी वालदा ने रिएक्ट किया। तो ये जो छोटी सी ओए है ना, ये इस तरह के बुज़दिलों को ना दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देती है। आज उज़्मा साहिबा लाहौर के एक इलाके में रहती हैं, शादीशुदा हैं, उनके अपने भी बच्चे हैं। उन्होंने रिसेंट भी एक वाक़या बताया, कह रही मैं किसी वजह से मुझे किसी मॉल में जाना पड़ा और मैं अब अपने 40s में हूँ और वो अट्रैक्टिव एज नहीं रही मेरी। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मेरे साथ थोड़े डिस्टेंस से मेरे शौहर भी चल रहे हैं। मेरे सामने एक साहब आ रहे हैं और उन्होंने 30-40 सेकंड के लिए मुझे इतना अनकम्फर्टेबल कर दिया अपनी नज़रों से कि मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मुझ में क्या ऐसा नज़र आ रहा है। और थोड़े डिस्टेंस से उनकी बेगम भी साथ चल रही थी। उन जो साहब ताड़ रहे थे, एक ताड़ने का जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना दूसरों को, कह रही जब 30-40 सेकंड हो गए, मुझे ये लिहाज था, हो सकता है मेरे शौहर रिएक्ट कर जाएं, ज़्यादा रिएक्ट कर जाएं, कोई झगड़ा हो जाए, लेकिन जब 30-40 सेकंड उसने मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल कर रहा अपनी नज़रों से और मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, भाई क्या हुआ, क्या मसला है। आप यकीन करें जैसे कार्टून में नहीं दिखाते साउंड इफेक्ट के साथ, वो ऐसी तेज़ी से भागे हैं, वहाँ से निकले हैं सीधे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हाँ भाई क्या मसला, अगर इनकी बेगम ने सुन लिया या किसी और ने सुन लिया तो उनकी कितनी बेइज्जती होनी है। लेकिन अगर वो ये नहीं कहती तो वो साहब तो अपनी तरफ से क्या विजुलाइज़ कर रहे थे, वो उनकी गंदी जहनीत, उनकी बीमार जहनीत ही जानती है। वो क्या ढूंढ रहे थे इन खातून में, वो उनको ही पता होगा। और वो अपनी बेगम के साथ थे। आप ये सोचें, मेरी नज़र में ये जो हिम्मत दी थी ना उज़्मा को, ये उस 96-97 में की हुई ओए ने, अगर उस दिन उनकी माँ अपनी बेटी उज़्मा को प्रोटेक्ट नहीं करती और उस वक्त वो बड़क नहीं लगाती तो मेरे ख़्याल से उज़्मा की आज हिम्मत नहीं होती। मतलब बुरा नहीं मानिएगा, मैं देखता हूँ पंजाब में ख़वातीन का लिहाज, मैं बहुत मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, इस बात को प्रैक्टिकली समझिएगा, ख़वातीन का वो लिहाज नहीं है जो कराची में है, और उससे ज़्यादा जो पश्तून इलाकों में, पश्तून फैमिलीज़ को इस तरह छेड़ देना, उनके मर्द और उनकी औरतें इतने दबंग होते हैं कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात उनके शहरों में नामुमकिन है। कराची में भी मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लाहौर फिर ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मतलब 18-20 का फ़र्क है, एक लिहाज है। लेकिन ये कहानी सुन के मुझे कराची का एक वाक़या याद आ गया, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। 2005 या 2006 की बात है, मैंने जियो न्यूज़ ज्वाइन किया था और अक्सर मैं लोकल बसेस से सफ़र करता था। W11 एक बड़ी कराची की शान थी जी। मैं फेडरल बी एरिया में रहा करता था, तो मुझे वाटर पम्प चंचोली पे उतरना होता था। कराची वाले इन स्टॉप्स को समझते हैं। और मैं कैप्री सिनेमा से बैठता था W11 में और जी गाने एंजॉय करते हुए इंडियन हम पहुंच जाते थे। बड़ी फास्ट बस थी वो, मिनी बस थी, उसमें हम पहुंच जाते थे चंचोली, वहाँ से पैदल घर चला जाता था। अच्छा, कराची में जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लिहाज ख़वातीन का ज़्यादा है। अब कराची में लोकल बसेस हों, चाहे चिंची तो खैर 2008-9 के बाद चला है, चाहे बसेज़ हों, उसमें पार्टीशन ज़रूर होता है और ख़वातीन का पार्टीशन 1/3 होता है, 2/3 जो बस का हिस्सा होता है वो मर्द हज़रात के लिए होता है। लेकिन इस तरह के जो बीमार ज़हनीत के लोग होते थे ना, वो ज़बरदस्ती, क्योंकि बस रुकती नहीं थी, बस हल्की की जाती थी, उसकी स्पीड कम की जाती थी, तो उसमें चढ़ जाओ जी बस में, तो अक्सर लोग आगे वाले दरवाजे से चढ़ जाते थे जो ख़वातीन का सेक्शन होता था। और फिर वो कंडक्टर के 10 दफ़ा कहने के बावजूद, टिकट चेकर के 10 दफ़ा कहने के बावजूद मर्द के सेक्शन में नहीं जाते थे और फिर अक्सर वो लोग बदतमीज़ी भी करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ वाक़ई का बैकग्राउंड जो कराची में हुआ। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि भाई अगर पीछे नहीं भी जगह है तो मैं दूसरी बस ले लूँ, आगे नहीं बैठूँ, क्योंकि ख़वातीन के साथ छोटा सा कंपार्टमेंट है, उसमें इंसान अनकम्फर्टेबल हो जाता है। बेगैरत होना चाहे तो बंदा बैठ सकता है, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता। मैं एज़ यूजुअल पीछे बैठा होता, जाली से नज़र आ रहा होता है ख़वातीन का कंपार्टमेंट। वहाँ 2-3 लोग अक्सर जो चढ़ जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि वहाँ सीट मिल जाती थी, वो जाके वहाँ बैठे हुए। अब लियाकताबाद 10 नंबर जब आया, वहाँ W11 रुकी है, तो वहाँ कुछ लड़के जो उस वक्त की सियासी तंजीम के लड़के थे वो चढ़े और उन्होंने उन लड़कों को उठाया, उन आदमियों को उठाया जो ख़वातीन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे और उन पर तशद्दुद करते हुए उनको उतारा। और वो किसी एक बस के साथ नहीं कर रहे थे, वो तमाम बसेस को रोक के कर रहे थे। तो मुझे पहली बार उस कराची की तंजीम का कोई एक्शन पसंद आया। मैं अदम तशद्दुद पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी लगी क्योंकि मैंने देखता था कि ख़वातीन के साथ क्या क्या हरकतें होती थी जो वहाँ उस कंपार्टमेंट में लोग जाके बैठ जाया करते थे। उसमें कुछ मासूम भी होंगे, लेकिन ज़रूरत ही क्या है भाई ख़वातीन के कंपार्टमेंट में बैठने की। वो तो खैर बाद में पता लगा, जब थोड़ी आगे बस चली, पता ही लगा कि उस इलाके के किसी यूनिट इंचार्ज या किसी बड़े ओहदेदार की फैमिली में किसी को
छेड़ा गया था ऐसी ख़वातीन के कंपार्टमेंट में। तो वहाँ पे लड़कों ने 1-2 घंटे के लिए डेरा स्टॉप पे बना लिया था, और वो जो ख़वातीन के कंपार्टमेंट में लड़का या मर्द चढ़ा हुआ नज़र आता उसको उतार उतार के मार रहे थे। ये हमारे बड़े शहरों का हाल है। तो 2005-06 का वाक़या सुनाया, उज़्मा का 1997-96 का वाक़या मैंने आपको सुनाया, और एक लेटेस्ट वाक़या जो उज़्मा के साथ हुआ। अब मैं आपको आज से कोई 5-6 साल पहले तुर्की गया, जिसको अब तुर्की कहते हैं, इस्तांबुल का तक़सीम स्क्वायर, वहाँ पर हम रुके हुए थे। और एक दिन मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ, शायद वुमेंस डे था या ब्रेस्ट कैंसर वीक था, स्कूल कॉलेजेस की लड़कियाँ अंडरग्राउंड जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम शाम में जब निकले तो बहुत रश था, और बच्चियाँ और वो ग्रुप्स के ग्रुप्स जा रहे थे। इस्तांबुल के करीब एक शहर है जुलोवा, वहाँ हम गए, और वहाँ से वापस आते हुए हम बहुत लेट हो गए, लाइक 12 बज रहे होंगे रात के। अब अंडरग्राउंड स्टेशन है यहाँ पर, तो बहुत रात हो गई है, हमें अनसेफ लग रहा था, हमें वही कराची की आदत थी, इतनी रात हो गई भाई सफ़र नहीं करना। आप यकीन करें हम तो बाहिफाजत अपनी तरफ अपने होटल की तरफ चले ही गए। उस अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में मैंने एक लड़की देखी जो बैग उसने उठाया हुआ था, एज होगी 13-14 ईयर्स, और वो बेखौफ ट्रेन से उतरी है जिस ट्रेन में हम थे, और वो तक़सीम स्क्वायर से होते हुए ग़ालिबन उसका कहीं आगे घर होगा या कहीं जा रही होगी, वो चली गई। कॉलेज वगैरह या स्कूल कॉलेज की लड़की लग रही थी, कोई खौफ नहीं था इन ममालिक में। ये तो तुर्की की बात कर रहा हूँ, बाकी ममालिक जो इंसानों के लिए और ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए महफूज समझे जाते हैं, लोग किसी को शौक़ नहीं है बहुत सारे अंग्रेज़ देखने का, बहुत ज़्यादा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय करने के लिए। कभी कभी लोग इन बेसिक नीड्स की वजह से जाते हैं। और आप यकीन करें, मैं जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एक तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो ही गया ना, जो उससे नीचे के एक सेकंड टियर के ममालिक है, वहाँ पर मैं एक चीज़, इवन यकीन करें आप थाईलैंड, श्रीलंका भी जाएंगे, एक चीज़ एंजॉय करेंगे कि कोई आपके खातून को ताड़ेगा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। हमारे यहाँ चीज़ें बहुत हो गई हैं, इससे एक्सट्रीम लेवल का जो जुर्म है उस पर तो बात बिल्कुल करनी चाहिए, मैं इंशाल्लाह करूँगा, कि जो हमारे यहाँ बच्चियों के साथ हो रहा है। लेकिन ये आज का जो टॉपिक है ना, ये ओए जो है ना, ये बहुत बड़ी टोक है और ये बहुत काम कर सकती है। एक कहावत है ना कि स्पीक द ट्रुथ इवन इफ़ योर वॉइस शेक्स। मैं कहता हूँ ना, ये सिन्फ़ नाजुक जो औरत को टाइटल दे दिया गया, पता नहीं बड़ी बदकिस्मती थी कि औरत को ये टाइटल दिया गया। बट नज़ाकत किस बात की? औरत अगर थप्पड़ मारे, घूसा मारे, तो क्या उसकी पर्सनालिटी पे प्रॉब्लम है, या वो अगर चीख के बात करेगी? हम सब ने सिन्फ़ नाजुक कह के उसको टाइटल दे दे कि जी वो बोल नहीं सकती, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, हाथ पैर नहीं चला सकती, अगर लड़ते हुए भी नज़र आएगी कहेंगे यार क्या मर्द मारसी है, हंसेंगे उस पर। लेकिन अब ख़वातीन को, स्पेशली टीन एज जो बच्ची हैं, उनको मेरा मैसेज है कि भाई आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और बाप और माँ, मैं कहता हूँ उज़्मा का बाप बड़ा ज़िम्मेदार बाप, मैं कहता हूँ सलाम है उस शख्स के लिए, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि इस तरह के बाप भी होते हैं। माँ बाप को ख़ास तौर पे इस एज में बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके सर पे साए की तरह रहना चाहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी भर रहें, लेकिन ये वो टाइम है कि जब उज़्मा की माँ ने ओए करके उसको किसी के ऊपर ओए बड़क लगाकर उसकी तरबियत की कि बेटा ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। उसने ये नहीं कि बस रुके मेरे शौहर को बुला दें, नहीं, उस औरत ने ख़ुद बड़क लगाई और उसको मजबूर किया कि वो बैकफुट पे जाए। 1 मिनट के लिए आप सोचें, अगर वो बड़क नहीं लगाती या उज़्मा उस वक्त अकेली होती तो वो क्या क्या ना करता। और फिर उसका जो ट्रॉमा है उस लड़की के दिमाग में, जो उसकी जहनी हालत होती, क्या वो 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती? ज़िंदगी भर उस चीज़ के दौरे पड़ते रहते उसको। शायद कभी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी शुरू होती तो उसको वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाती कि मेरे साथ ये हुआ था। ये छोटी सी कुछ कहानियाँ थी जो आपसे शेयर की। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बाकी मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो तहे दिल से माफ़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।